मुंबई कभी सोती नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब मुंबई की ट्रेनें चलती तो हैं, पर उनके यात्री जिंदा नहीं होते। आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है मुंबई की आखिरी लोकल ट्रेन की। वो ट्रेन जो रोज रात 1:15 बजे आती है, लेकिन हर कोई उसमें बैठकर वापस नहीं लौटता। मेरा नाम अमन है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। उस रात मेरी शिफ्ट देर से खत्म हुई थी। घड़ी में समय था रात के 1:07। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कुछ गिने चुने लोग, चाय की दुकान बंद और हवा में समुंदर की नमी। अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है चर्च गेट की ओर जाने वाली लास्ट लोकल। मैंने सोचा चलो आज आखिरी ट्रेन ही सही। ट्रेन आई, लेकिन अजीब बात यह थी, डिब्बे खाली थे, बिल्कुल खाली। मैं चढ़ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जैसे ही ट्रेन चली, मुझे लगा कोई मेरी तरफ देख रहा है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले और अचानक डिब्बा भर गया। लोग चुपचाप बैठे थे, किसी के हाथ में बैग नहीं। किसी ने मेरी तरफ देखा और फिर नजर नीचे कर ली। मैंने नोटिस किया उन सब की आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे, जैसे महीनों से सोए ना हो। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने बैठा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पहली बार आए हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो आखिरी भी हो सकती है। मुझे डर लगने लगा। मैंने उठकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन बीच का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी ट्रेन की लाइट चमकी और जब वापस जली, सब यात्री गायब थे, सिर्फ मैं और मेरी सांसों की आवाज। मैं इंजन की तरफ ड्राइवर को चिल्लाकर पूछा, अभी जो लोग थे वो कहां गए? ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, वो लोग रोज आते हैं, उनका स्टेशन अलग है। मैं कांपते हुए बोला, तो मैं? ड्राइवर ने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोला, अगर तुम जिंदा हो तो अगला स्टेशन उतर जाना। अगला स्टेशन आया। मैंने छलांग लगा दी। ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म सुनसान था, लेकिन नोटिस बोर्ड पर लिखा था, लास्ट लोकल कैंसिल्ड। आज भी मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं कभी रात की आखिरी लोकल नहीं लेता। मुंबई में लोग कहते हैं कुछ आत्माएं अपने घर जाने के लिए अब भी ट्रेन पकड़ती हैं। अगर कभी तुम रात रामहनी की लोकल में बैठो और डिब्बा अचानक भर जाए, तो किसी से बात मत करना और अगला स्टेशन आते ही उतर जाना, क्योंकि हर मुसाफिर जिंदा नहीं होता। मैं समझ रहा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन मुंबई की आखिरी लोकल एक बार जिसे चुन ले, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। यह कहानी उसी रात की है जब मैं बचकर तो आ गया था, लेकिन कुछ मेरे साथ उतर आया था। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा वॉचमैन मेरे पास आया। उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम आखिरी लोकल से उतरे हो न? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वो बोला, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। उस रात घर पहुंचा, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब आंख बंद करता, ट्रेन, वही नीली सीटें और वही बूढ़ा आदमी मुझे देखता हुआ। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में बैठा है। मैंने लाइट जलाई, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर बारिश के बीच एक उंगली का निशान था। अगली रात 3 बजे मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। फिर एक बहुत जहचानी आवाज आई, अमन, अगला स्टेशन आने वाली। वही आवाज थी बाबा शंकर की। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कदम अपने आप स्टेशन की तरफ बढ़ गए। हेडफोन फिर से वैसा ही था, खाली, गीला और डरावना। अनाउंसमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है लास्ट लोकल। इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। ट्रेन आई। इस बार डिब्बे में सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, बाबा शंकर। उन्होंने शांति से कहा, हम सब अधूरे सफर हैं बेटा। जो लोग आखिरी लोकल में मर जाते हैं, वो रोज उसी रास्ते से घर लौटते हैं। मैं कांपते हुए बोला, तो मैं क्यों बच गया? वो मुस्कुराई, क्योंकि किसी को कहानी सुनानी थी। अगली पल मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर था।
सुबह हो चुकी थी, लोग आ जा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आज भी रात 1 बजे मेरा फोन अपने आप साइलेंट हो जाता है। मुंबई में कहते हैं कुछ ट्रेनें लोगों को घर पहुंचाती हैं और कुछ सिर्फ यादों को। अगर कभी आखिरी लोकल में कोई तुम्हें पहचान कर बुलाए तो याद रखना, वो तुम्हें घर नहीं, कहानी बनाने ले जा रही है।